बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने नमाज का एक अहम मसला जिक्र करने जा रहा हूँ। वो ये है कि वो लोग जो खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकते, माजूर हैं, मजबूरी है, तकलीफ़ है, बीमारी है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकते, तो शरीयत ने उनको ये हुक्म नहीं दिया कि वो नमाज छोड़ दें, बल्कि नमाज एक ऐसा पुख्ता हुक्म है कि शरीयत ने उसके मुतबादिल बहुत सारे तरीके बताए हैं कि वो इन तरीक़ों के साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज मुआफ़ नहीं है। फुक़हा ने वो मुख्तलिफ़ तरीके अपनी फ़िक़्ह की किताबों के अंदर तहरीर फरमाए हैं। वो मुख्तसरन मैं आप हजरात के सामने ज़िक्र कर देता हूँ। वो आदमी जो खड़ा नहीं हो सकता, मजबूरन नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, उसके लिए पहला हुक्म ये है, पहला तरीका उसके लिए नमाज पढ़ने का ये है कि वो बैठ कर तशहुद की हालत में अत्तहियात की शक्ल के अंदर बैठे और वह नमाज पढ़े और उसी के अंदर रुकू भी करे और पूरा सजदा भी करे। लेकिन अगर ये आदमी रुकू और सजदे पर कादिर नहीं है, या रुकू पर तो कादिर है लेकिन पूरा सजदा नहीं कर सकता, ज़मीन तक नहीं जा सकता सजदे के लिए, अब इसके लिए हुक्म ये है कि वो रुकू और सजदा दोनों इशारे के साथ करे, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क रखे। रुकू का इशारा कम और सजदे का इशारा ज़्यादा होना चाहिए ताकि दोनों के अंदर फ़र्क आ सके। नंबर 2, दूसरा तरीका माजूर आदमी के लिए नमाज पढ़ने का, वो आदमी जो तशहुद की हालत में नहीं बैठ सकता, उसके पाँव में दर्द है या टांग वगैरह में दर्द है जिसकी वजह से वो उसको फोल्ड नहीं कर सकता, उस पर वज़न नहीं दे सकता, तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो तशहुद की हालत में ना बैठे, बल्कि चार जानू होकर, जिसको हम चौकड़ी मारना कहते हैं, इस हालत के अंदर बैठे और बैठकर अगर वो रुकू और सजदा दोनों करने पर कादिर है तो रुकू और सजदा करे, लेकिन अगर रुकू और सजदा करने पर कादिर नहीं है तो दोनों का इशारा करे। लेकिन इशारे के अंदर भी, जैसे मैंने पहली सूरत के अंदर अर्ज़ किया, फ़र्क रखना ज़रूरी है कि रुकू का इशारा कम और सजदे का इशारा ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी सूरत इसके अंदर यह है कि कोई आदमी इस तरह से भी नमाज नहीं पढ़ सकता कि वो उसकी टांगों के अंदर मसला है, वो अपनी टांगों को फोल्ड नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता, कि जिसकी वजह से वो बैठकर इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता। अब उसके लिए शरीयत का हुक्म यह है कि वो अगर उसकी एक टांग का मसला है तो वह अपनी एक टांग को किबले की तरफ निकाल ले और बैठकर वो नमाज पढ़े। अगर दोनों टांगों का मसला है तो दोनों टांगों को किबले की तरफ निकाल ले और बैठकर इशारे के साथ नमाज पढ़े। चौथा तरीका इसके अंदर कि अगर कोई आदमी बैठकर बिल्कुल बैठ ही नहीं सकता, नमाज पढ़ ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, या ऐसी बीमारी है, ऐसी तकलीफ़ है जिसकी वजह से उसके लिए कुछ देर के लिए बैठना भी मुमकिन नहीं, तो अब उसके लिए ये नहीं है कि नमाज उसके लिए मुआफ़ है, बल्कि शरीयत उसको हुक्म ये देती है कि वो लेट कर नमाज पढ़ ले। फिर लेट कर नमाज पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका इसके अंदर ये है कि वो अपने टांगों को जुनूब की तरफ कर ले और अपने सर को शुमाल की तरफ कर ले और अपने चेहरे को किबला रुख कर ले और किबला रुख करके इस शक्ल के अंदर वो इशारे के साथ नमाज पढ़े। दूसरा इसके अंदर तरीका यह है लेट कर नमाज पढ़ने का कि वो अपने दोनों टांगों को किबले की तरफ कर ले और सर को अपने मशरक की तरफ कर ले, तो इस तरह नमाज जो है वो अदा करे। अगर इस तरह से भी वो नमाज अदा नहीं कर सकता, लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता और बिल्कुल अपने इसको सर को नहीं हिला सकता, रुकू और सजदे का इशारा नहीं कर सकता, तो फिर इसके लिए हुक्म ये है कि वो कम अज़ कम अपनी आंखों के इशारे के साथ वो जिस हालत में भी है वो नमाज पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह नीयतों को जानने वाले हैं, अल्लाह के यहाँ उसकी ये नमाज ज़रूर कबूल होगी। तो ये 5 तरीके मैंने आप हजरात के सामने जिक्र कर दिए हैं। इन 5 तरीक़ों में से जिस आदमी की जितनी माजूरी है, जितनी तकलीफ़ है, जो उसके लिए कोई बीमारी है, तो जिस हालत में वो चाहे नमाज पढ़ना, उसके लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है। बाकी रहा कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म, तो ये एक अलग मुस्तकिल से मसला है, वो इंशाअल्लाह फिर कभी जिक्र किया जाएगा। इसकी तफसील है कि आया कुर्सी पर बैठकर नमाज होती है या नहीं होती, और अगर पढ़ी जाए तो किस तरीके से पढ़ी जाए, वो एक मुकम्मल तफसील है, वो फिर इंशाअल्लाह कभी जिक्र की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को हाफिज़ शफीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को भी शेयर भी कीजिए
تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ ہمارے اس ثواب کے اندر شریک ہو سکے۔ والسلام۔